अगले बार मुकेश सहनी नहीं था। हाँ। इस बार आईपी गुप्ता नहीं था। हाँ। आईपी गुप्ता का वोट बढ़ रहा है, मुकेश सहनी का वोट बढ़ रहा है। इसलिए लगता है कि अगर वो पोजीशन चलता रहेगा तो इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना। पिछला रिपोर्ट को अगर देखा जाए आरजेडी 40,000 वोटों से जीती थी। अब क्या अंतराल ऐसे बिहार का चुनाव ही कास्ट पर निर्भर करता है। गंगा की सहायक नदी, इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। छठ घाट से निकलकर रामपुर हाट के ऊपरी हिस्से पे हूँ और ये मंदिर है यहाँ है। सीधे तौर से समझते हैं और इनसे जानते हैं ये छठ घाट, ये बूढ़ी गंडक नदी क्या संबंध है इस एरिया से। सीधे तौर से हम जानते हैं, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम राम शंकर शर्मा है। हम एक संस्था जो यहाँ पर है शिव शक्ति सेवा समिति, उसका कोषाध्यक्ष है। रामपुर हाट का, रामपुर घाट का। और इसी शिव शक्ति सेवा समिति के द्वारा ही छठ घाट में जितने भी व्यवस्था करना होता है वो शिव शक्ति सेवा समिति के द्वारा ही होता है। ये बूढ़ी गंडक नदी, एक है गंडक नदी जो नेपाल हिमालय से इसकी उद्गम होती है, गंगा में जाके मिलती है। और ये बूढ़ी गंडक नदी कहा जा रहा है कि गंगा नदी की एक गंडक नदी है। ये सहायक नदी है गंगा की, गंगा की सहायक नदी। इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। हाँ, यहाँ पर पर्व जो है एकदम बहुत पुराने समय से, हम लोग जन्म भी नहीं लिए थे उसी समय से ये छठ घाट है। तो लोक आस्था का पर्व, लोक आस्था का पर्व पुराना है, लेकिन लोक आस्था का पर्व है तो हम लोगों के साधन उपलब्ध है नदी। तो नदी में लोग, जहाँ नदी उपलब्ध है वहाँ लोग मिट्टी हटाकर पानी भर करके पर्व करते हैं। लेकिन हम लोगों का असीम कृपा है छठी मैया का, जो छठ घाट हम लोगों का है, उसको व्यवस्थित बढ़िया से करके हम लोग छठ का अर्घ देते हैं। हाँ, संध्या अर्घ जो है सूर्योदय का अर्घ यहाँ का छठी जो व्रत करते हैं वो सब बढ़िया। गंडक नदी और इस क्षेत्र से का क्या लगाव है, दोनों का जुड़ाव कैसा है? गंडक नदी और इस क्षेत्र से जुड़ा, पहले तो ये खुला हुआ था। गंडक नदी जैसे बांध दो देख रहे हैं, ये बांध पहले नहीं था, तो पहले इधर बाढ़ हो जाता था। तो अब जब बांध पड़ गया है तो गंडक नदी से जैसे अगर बाढ़ आ जाता है तो ये नदी के पानी से उपजाऊ होता है, जमीन उपजाऊ हो जाती है। हाँ। मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं, नदी से उफान पे जब होती है, बारिश जब होती है तो क्षेत्र में अपना रूप नदी दिखाती है और क्षेत्र भर जाता है, कम होता है। ज्यादा अगर पानी घट जाने के बाद यहाँ पर लाभ ही लाभ होता है, जमीन उपजाऊ हो जाता है। जमीन उपजाऊ हो जाता है। चलिए थोड़ा सा शर्मा जी हम ये आएंगे कि अभी जब चुनावी माहौल में हम गुजर रहे हैं और चुनावी कवरेज में भी इस दरमियान में आपके क्षेत्र हमको आने का मौका मिला है, हमारी टीम जब यहाँ आई है, तो क्या लगता है ये विधानसभा जो क्षेत्र आपका चेरिया बरियारपुर पड़ता है ना, ये यहाँ पर जो है ना जदयू का कैंडिडेट अभिषेक आनंद और राजद का कैंडिडेट है, उसमें काफी टक्कर है। अच्छा, सुशील कुमार। काफी टक्कर है दोनों में। कितना वोट से कौन निकल जाएगा ये अभी कहना असंभव है, ये 2-3 रोज पहले पता लगेगा, अभी कहना बिल्कुल। लेकिन एक चीज आंकड़ा है, पिछला रिपोर्ट को अगर देखा जाए आरजेडी 40,000 वोटों से जीती थी। अब क्या अंतराल हमको लग रहा है अगर लोग उसी धर्रा में चलते रहेंगे, अगर आरजेडी का वोट नहीं घटेगा तो इस बार कुछ वोट उसमें प्लस हो जाएगा, मतलब 40 से प्लस हो जाएगा। इसलिए कि इसमें या फिर ऐसा हो सकता है, इसे नहीं, अगले बार मुकेश सहनी नहीं था। इस बार आईपी गुप्ता नहीं था। आईपी गुप्ता का वोट बढ़ रहा है, मुकेश सहनी का वोट बढ़ रहा है। इसलिए लगता है कि अगर वो पोजीशन चलता रहेगा तो इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रहा है। कैंडिडेट पे क्या लग रहा है? कैंडिडेट अभी तक जो कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट यहाँ मुख्य रूप से है। 3 कैंडिडेट बिल्कुल तीनों साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है कैंडिडेट। पब्लिक का रुझान इधर हो जाए, 2-3 रोज पहले रुझान होता है। अभी पूर्ण रूप से पब्लिक अभी क्लियर नहीं किया है कि किधर भाग रहा है। अभी 2-3 दिन पहले समय में ही पता लगेगा, अभी किधर भागेगा पता नहीं लग रहा।
चलिए शर्मा जी, बहुत अच्छा है कि आपने बताया, और छठ महापर्व के ये पावन अवसर में मुझे आपकी हमारी टीम जो है, आपकी तपोभूमि कह सकते हैं, ये रामपुर घाट जो है आपकी तपोभूमि में हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। चीज थोड़ा सा और है, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है, हम थोड़ा सा वहीं से शुरुआत करते हैं कि क्या लग रहा है माहौल चुनाव के बारे में? चुनाव को लेकर चुनाव के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ नहीं, लेकिन आईपी, क्या आईपी गुप्ता जो है आपके ही? देखिए, आईपी गुप्ता हैं। हाँ। जब गठबंधन बनी है तो बहुत सारे कास्ट, ऐसे बिहार का चुनाव ही कास्ट पर निर्भर करता है। तो स्वाभाविक बात है, जो हर एक जाति के जो महान लीडर हो गए, जैसे अभी शर्मा जी ने बताया, मुकेश सहनी आ गए, आईपी गुप्ता आ गए, और भी गठबंधन में कुछ लोग हैं ऐसे, तो इसे समायोजन बनता है। तो पान समाज का ज़्यादातर नेतृत्व करते हैं आईपी गुप्ता, तो पान समाज करते हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से पान समाज भी, अब देखिए, कहने लोग ऐसे मूर्ख रहे नहीं। हाँ। ज्यादा अधिकांश लोग पहले जो कहते थे मालिक जो कहेंगे वही करेंगे, अब मालिक जो कहेंगे कहते जरूर हैं, लेकिन करते हैं अपने मन से। अभी हमारे मन की बात को आप नहीं समझ सकते हैं, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कहेंगे निश्चित हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब अंत समय जब आता है तो उस समय अपना स्पष्ट निर्णय लोग उनको और मन में बना हुआ रहता है कि नहीं हमें मतदान करना, किन्हें मतदान करना है। लोग के दिमाग में, महिला हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, सबके दिमाग में सेट है कहाँ मतदान करना है। लेकिन जब क्या कहते हैं कैंडिडेट आते हैं तो सबको कहते हैं हाँ आप ही को देंगे, आप ही को देंगे। चलिए, एक छठ महापर्व का ये जो है फर्स्ट अर्घ था। हाँ, फर्स्ट अर्घ है। हमारे दर्शकों को, लोगों को क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने पूरे बिहार वासियों को, और खास करके मैं अपने रामपुर वासी को और ये चिड़िया बरियारपुर प्रखंड के सारे निवासियों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। उन छठी व्रतियों को मेरा प्रणाम हो, स्वीकार करें, और ये आस्था का पर्व जो है वो धूमधाम से और शांतिपूर्वक मनाएं, और मेरी यही शुभकामना है। और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सब एक साथ घाट पर जाएं और बढ़िया से, जिस तरह से अभी का माहौल है, प्रेम सौहार्द वातावरण में छठ मनाएं, क्योंकि यह वर्ष में एक बार, और प्रदेश से भी लोग आते हैं, प्रदेश से भी आते हैं, प्रदेश से भी आते हैं जी। इंतजार रहता है इस पर्व का, दिवाली और छठ का इंतजार रहता है। और यहाँ तक कि जो हमारे भाई बंधु विदेश में रहते हैं, अमेरिका, रूस, जापान में भी रहते हैं, तो वैसे समृद्ध परिवार जो होते हैं वो इस पर्व में निश्चित रूप से आ जाते हैं। मैंने वैसे परिवार को भी देखा है। हाँ जी, वैसे परिवार को भी देखा है। धन्यवाद आप जी। तो सीधे तौर से हम रामपुरेश्वर धाम, ये जो रामपुर घाट का रामपुरेश्वर धाम है, जो बेगूसराय जिला में पड़ता है। प्रखंड की अगर बात करूं तो चिड़िया बरियारपुर प्रखंड है, और ये मंदिर है रामपुरेश्वर धाम की। ये देखिए कितने अलौकिक और सुंदर दृश्य है, जो बूढ़ी गंडक नदी के जस्ट किनारे बना हुआ है, जहां से आपको तस्वीर हमने दिखाया कि छठ व्रती जो है किस तरह से छठ महापर्व में पहला अर्घ जो है वो दे रहे हैं। भगवान सूर्य को पहला अर्घ दे रहे हैं, फिर सूर्योदय के समय में अर्घ देने के पश्चात छठ के पूजा की, छठ महापर्व की समाप्ति होती है। तो आप तमाम देशवासियों को, तमाम लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता हूं अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। नमस्कार।